प्यारे बच्चों, 10वीं कक्षा के संस्कृत विषय में आप सबका स्वागत है। सेमुसी के 9वां पाठ सूक्तयः का आज हम सब अध्ययन करेंगे। यह पाठ मूल रूप से तमिल भाषा के तिरुकुरल नामक पुस्तक से लिया गया है। यह पुस्तक तमिल भाषा का वेद कहा जाता है। इसके लिखने वाले तिरुवल्लुवर जी हैं। प्रथम शताब्दी इसका समय स्वीकार किया गया है। धर्म, अर्थ, काम को बताने के लिए यह ग्रंथ है। तीन भागों में बटा हुआ है। तिरु शब्द का श्रीवाचक है, इसलिए तिरुकुरल शब्द का अभिप्राय होता है श्री से युक्त वाणी। इस पुस्तक में मनुष्यों के लिए जीवन उपयोगी, सत्य, सरल, समझने योग्य श्लोकों से बताया गया है। पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्याधनं महत्, पितास्य किं तपस्तेऽपि इत्युक्तिस्तत्कृतज्ञता। पिता पुत्र को बचपन में बहुत बड़े विद्याधन को देते हैं। इस पुत्र के पिता ने क्या तपस्या की है, यह कहना उनके प्रति आभार व्यक्त करना है। अवक्रता यथा चित्ते तथा वाचे भवेत् यदि, तदेवाहु महात्मानः समत्वमिति तथ्यतः। जैसे हृदय में टेढ़ापन नहीं होता है, वैसा ही अगर वाणी में भी टेढ़ापन न हो, उसे ही महात्मा लोग सार रूप में समानता ऐसा कहते हैं। त्यक्त्वा धर्मप्रदां वाचं परुषां योऽभ्युदीरयेत्, परित्यज्य फलं पक्वं भुङ्क्ते पक्वं विमूढधिः। धर्म को देने वाले वाणी को छोड़कर जो मनुष्य कठोर वाणी का सहारा लेते हैं, वे मूर्ख मनुष्य पके हुए फल को छोड़कर कच्चे फल को खाते हैं। विद्वांस एव लोकेस्मिन् चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तितः, अन्येषां वदने ये तु ते चक्षुर्नाम नीमते। इस संसार में विद्वान लोग ही आँखों वाले कहे गए हैं। दूसरों के कहने में वे लोग नाम मात्र के आँखों वाले कहे जाते हैं। यत् प्रोक्तं येन केनापि तस्य तत्त्वार्थ निर्णयः, कर्तुं शक्यो भवेद् येन स विवेक इति ऋतः। जो कुछ जिस किसी ने कहा, उसके सार रूप का निर्णय जिसके द्वारा किया जा सकता है, वह मनुष्य ज्ञानवान कहा जाता है। वाक्पटुर्धैर्यवान् मंत्री सभायामप्यकातरः, स केनापि प्रकारेण परेण परिभूयते। मंत्री बोलने में चतुर, धीरज रखने वाला, सभा में भी निडर, वह मंत्री किसी के द्वारा किसी भी प्रकार से दूसरों के द्वारा पराजित नहीं किया जा सकता है।
य इच्छत्यात्मनः श्रेयः प्रभूतानि सुखानि च न कुर्यादहितं कर्म स परेभ्यः कदापि च। जो मनुष्य खुद का कल्याण और बहुत सारा सुख चाहता है, वह मनुष्य दूसरों के लिए कभी भी अहित कार्य को न करे। आचारः प्रथमो धर्मः इत्येतद् विदुषां वचः तस्मात् रक्षेत् सदाचारं प्राणेभ्योऽपि विशेषतः। अच्छा व्यवहार पहला धर्म है, यह विद्वानों का वचन है। इसलिए अच्छे व्यवहार को विशेष रूप से प्राणों से भी अधिक रक्षा करे। तो प्यारे बच्चों, इन श्लोकों का सस्वर वाचन करो और पुनः इसको समझने का प्रयास करो। धन्यवाद।